अहमद ख़ान लगारी कोह सुलेमान टीवी से आपसे मुखातिब हूँ। आज का प्रोग्राम देखने से पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको कोह सुलेमान टीवी से जितनी भी वीडियोज़ हैं या जितने भी प्रोग्राम हैं आपको मिलते रहें। आज मैं आपको फोर्ट मनरू के हवाले से एक दस्तावेज़ी फ़िल्म जो हमने बनाई है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ। डेरा गाज़ी ख़ान से तकरीबन 90 किलोमीटर मगरब में कोह सुलेमान का सिलसिला शुरू होता है। ये सड़क बलूचिस्तान और पंजाब को ज़रूरी नकलो हमल के लिए कदीम ज़माने से इस्तेमाल हो रही है। कोयटा रोड पर वाक़े एक कस्बा खर है जहाँ से फोर्ट मनरू का सेहत अफ़ज़ा मकाम शुरू होता है। इसकी बुलंदी 6500 फुट है। कोह सुलेमान सिलसिला के तमाम पहाड़ी इलाकों में बलोच कबाइल आबाद हैं, लेकिन फोर्ट मनरू और इर्द गिर्द लगारी बलोच कौम आबाद है। बलोच कौम इंतहाई वफ़ादार, मिलनसार और मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप है। गैरतमंद लोग हैं जो सदियों से यहाँ पहाड़ों पर आबाद हैं। यहाँ फोर्ट मनरू का दर्जा हरारत मई और जून में भी 25 सेंटीग्रेड तक रहता है। सरसब्ज़ इलाका है, लेकिन इस बार शदीद बारिशों की वजह से सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। यहाँ देखने के लिए खूबसूरत इलाके हैं। यहाँ रेस्ट हाउस हैं, होटल हैं। बिलखुसूस हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक होटल है और ख़ूबसूरत होटल है जिसका अभी भी काम हो रहा है, जिसकी तरक्की उसमें कमरों में इजाफ़ा किया जा रहा है। इस खूबसूरत इलाके को देखने के लिए कोयटा से और दीगर मगरबी ममालिक से लोग जब यहाँ उनका गुज़र होता है सयाहों का, तो वो इस इलाके को देखने के लिए फोर्ट मनरू ज़रूर आते हैं। इंतहाई पुरअमन कबीला होने की वजह से यहाँ गैर मुल्की और अंदरून मुल्क से आने वाले सयाह खुशी महसूस करते हैं। यहाँ की बलोची सिज्जी पूरे मुल्क में मशहूर है। बलोची झूमर है और इसके अलावा बलोची कपड़े भी इसी इलाके की पहचान है। इस इलाके की अहम सैरगाह डेमिस झील है। बारिशों की वजह से आजकल पानी से भरी हुई है। कश्तियों पर बच्चे और दीगर ख़वातीन व हज़रात जो सयाह बाहर से आए हुए हैं वहाँ सैर करते हैं। एक खूबसूरत नज़ारा होता है। आएँ आज आपको इस डेमिस झील की दस्तावेज़ी वीडियो दिखाते हैं। ये दस्तावेज़ी फ़िल्म का पहला हिस्सा है, फिर दूसरा हिस्सा दिखाएंगे। नाजरीन आएँ आपको डेमिस झील फोर्ट मनरू लिए चलते हैं। नाजरीन कराम, आप देखें ये फोर्ट मनरू की वो झील है जो डेमिस झील के नाम से मशहूर है। खूबसूरत नज़ारा। इस दफ़ा बारिशों की वजह से बहुत पानी है इसमें। आप देखें कितना सब्ज़ा है और पानी इसमें आप देख सकते हैं। लोग आए हुए हैं बाहर से, बच्चे भी हैं इसमें और लोग इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं चूँकि पानी बहुत है। और इस दफ़ा कश्तियों का बंदोबस्त भी किया हुआ है जिस पे बच्चे पूरी झील को देखते हैं, सैर करते हैं। इस दफ़ा लगता है कि बारिशें बहुत हुई हैं और ये झील बता रही है कि इतनी पानी शायद बहुत पहले इसमें हमने देखा होगा। अब आप देखें कि इस वीडियो को बनाया गया है जिस तरह पूरे SOPs के साथ बनाया गया है। लोगों ने भी वहाँ पे ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई है। हमने देखा है कि कोशिश लोगों ने की है कि इस वबा से बचने के लिए अपना कुछ ना कुछ उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसमें पाकिस्तानी झंडा भी लहरा रहा है और कश्तियाँ बच्चों को लेके, फैमिलीज़ को लेके जा रही हैं और इसमें लोग सैर कर रहे हैं। और इसी तरह आप देखें कि उसके किनारे पे मुख्तलिफ़ दुकानें भी हैं। और फिर हमने भी ये फ़ैसला किया कि हम इस कश्ती पे बैठें और देखें कि पानी किस हद तक, कितना दूर दूर तक पानी है। जो पहले पानी यहाँ नज़र ही नहीं आता था, कुछ भी नहीं होता था, तकरीबन सूख चुकी थी। अब आप ये देखें कि कश्ती में बैठ के आखिरी हिस्से तक हमने जाके देखा। पानी की गहराई का भी अंदाज़ा होता है कि इसकी गहराई कितनी होगी। आप देखें ये
नज़दीकी मकाम कितने सरसब्ज़ हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। इतना सब्ज़ा इससे पहले भी शायद हमने नहीं देखा, लेकिन इस दफ़ा बारिशों की वजह से खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है फोर्ट मर्रू। आप देखें, ऊपर लोगों के घर भी हैं, लोगों के मकान हैं। इस दफ़ा जिन लोगों ने घर बनाए थे झील के बिल्कुल आखिरी किनारे पे, तो वो भी बेचारे परेशान हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं। आप देखें, यहाँ कश्ती में बैठे हुए भी फोर्ट मर्रू का एक खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है आपको। आप देखें कि ऊपर फोर्ट मर्रू की बुलंदी और ऊपर मकान बने हुए ये सारे नज़र आते हैं। और ये एक अजीब कैफियत होती है जब कश्ती में ख़ास तौर पे बैठे हैं। इसका पानी, नीला पानी, वो एक अजीब कैफियत पैदा करता है। और साथ साथ पहाड़ दोनों तरफ से बड़े बड़े दरख्त हैं, सर्फ के दरख्त हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती फोर्ट मर्रू में अल्लाह पाक ने दी हुई है। और ख़ास तौर पे इस झील, एक कश्ती चलती है, फिर दूसरी चलती है, एक आके रुकती है, फिर दूसरे वो चले जाते हैं बच्चे, फैमिलीज़। बल्कि झगड़ा होता है कि पहले हम जाएं, फिर दूसरा उसको लेके चला जाता है। इसी तरह पूरी झील का वो चक्कर लगा के फिर वापस अपनी उस जगह पे आके लोग रुकते हैं, फिर दूसरी सवारियां उसमें बैठती हैं और लोग उसको देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कश्ती भी इसी तरह वापस अपनी मंजिल पे आएगी। इसके साथ फिर आपको दिखाएंगे कि और साथ साथ क्या चीज़ें हैं। ये देखें, खूबसूरत दरख्त है। ये बाग था जो बिल्कुल डेविस झील के साथ है। एक ज़माने में ये खूबसूरत बाग हुआ करता था, इसमें तमाम फ्रूट होते थे, लेकिन आजकल इसकी कुछ ज़्यादा केयर नहीं की गई, महकमे की जानिब से भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें, ये सिट्टे भी हैं और लोग वो खा रहे हैं। ये निशानाबाजी हो रही है। यहाँ पे लोग अपने तीर से वो कर रहे हैं। यहाँ बतखें आपको नज़र आ रही हैं। एक अजीब माहौल है, लोगों का एक जमे गफ़ीर फिर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सैर कर रहे हैं। मकामी लोग अपना ऐसे असला उठाए भी फिर रहे हैं। ये मकामी लोगों का चूँकि भेड़ बकरी ही उनका ज़्यादातर ज़रिया माश है, वो भी आप देखें कि वो अपने तौर पे वो फिर रही हैं, शाम को अपने घरों में चली जाती हैं। इसी तरह इस बार कुछ रश ज़्यादा ही हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे हट बना के लोगों ने इसमें चीज़ें रखी हुई हैं बच्चों के लिए। और उसके बाद फिर ये बाग की तरफ वही लोग बाग को भी देखने के लिए जाते हैं ताकि बाग की भी सैर हो सके, लेकिन बाग में वो कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि उसमें कोई, जिस तरह पहले आलू बुखारा होता था या खुबानी होती थी, अब वो चीज़ें नहीं हैं उसमें। इसको देख के, नज़ारा देख के आप फिर पहाड़ी पे चले जाते हैं। अनारी की तरफ ये रास्ता जाता है और अनारी वो मकाम है जहाँ पे वो फोर्ट मर्रू के तकरीबन बराबर ही उसकी बुलंदी है, लेकिन वहाँ पे वो कोई सहूलत नहीं है। यहाँ से लोग, फोर्ट मर्रू के लोग, अपने सरदारों को मिलने के लिए चोटी जाया करते थे। और आप देखें कि ये लोग बाहर ऊपर बैठे हैं, पहाड़ों के नज़ारे देख रहे हैं और बुलंद पहाड़ियों को भी देख रहे हैं, लेकिन उनके बैठने की जगह नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए, सरसब्ज़ा है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ बैठने की जगह नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा इस पर तवज्जो दें, सड़क पे तवज्जो दें और उसको देखें कि इस पर क्या हो सकता है।